तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 मैथमेटिक्स क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज है आपकी 7.2। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइडेड इनटू द लाइन सेगमेंट जॉइंटिंग ए बी। यानी ए बी एक लाइन सेगमेंट है और इसे 4 इक्वल पार्टों में बांट दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं -2 and 2 और बी के क्या दिए हुए हैं 2 and 8। तो वो हमने डायग्राम में बना लिया है। ठीक है, तो जरा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं हिंदी में आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। वो क्वेश्चन क्या है, बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 4 बराबर भागों में देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और चौथा पार्ट हो गया आपका। ठीक है, तो अगर ये 3 भागों में बांटेगा तो ये किस किस टाइप से इसे बांट सकता है, वही कंडीशन हमें इसके अंदर अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या मान लेते हैं कि पहला भाग क्या हो जाएगा ax, और ये 3 भागों में 1 2 3 सभी एक एक पार्ट है, तो 1 2 3 तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 3 पार्ट हो जाएगा। यानी एक पार्ट ax और x से b तक का क्या हो जाएगा 3 पार्ट। ठीक है, इसमें 3 कंडीशन से अप्लाई होंगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी वाली कंडीशन को सॉल्व करते हैं। तो यहां से स्टूडेंट हम मान लेते हैं ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी x1 और ये क्या हो जाएगी y1, और ये जो b के निर्देशांक हैं क्या हो जाएंगे x2 और y2। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। फॉर्मूला मैं बता देता हूं तीनों कंडीशन के लिए। तो कोऑर्डिनेट्स अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू होता है आपका फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। सेम इसी तरीके से जब आप y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इस तरीके से हमें ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है ना, इन्हें आप अप्लाई करेंगे और यहां पर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो हम निकाल रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ p फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, हमने माना कि ये क्या है p के निर्देशांक हैं। ठीक है ना, फिर एक सेकंड पे मान लेंगे हम ये क्या हो जाएगी, ये x y z हमने मान लिया, या आप कह सकते हैं p q r, या क्वेश्चन का p q r भी मान सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर आप x y z माने हैं, p q r मान लें। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन के लिए मैं निकालता हूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेट्स, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, थोड़ा स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व, यानी कि हमें डायग्राम को देख के क्या पता चल रहा है वो हम लिख रहे हैं। ठीक है ना, ऑब्जर्व द पॉइंट P Q R, हमने क्या माने P Q R, या आप x y z जो भी मान लेते कोई फर्क नहीं पड़ता। P Q R आर डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट। देखिए, स्टेटमेंट लिखने के आपको और थोड़े एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं, तो स्टेटमेंट को बिल्कुल भी ना भूलें। लाइन सेगमेंट इन ए रेशो, या रेशो कौन कौन सी रेशो में बांध सकते हैं 1:3, 1:3। अगर हम P के लिए माने तो क्या हो जाएगा 1:3। ठीक है, अब अगर हम मानते हैं किसके लिए, Q के लिए मानेंगे, तो Q के लिए मान लेते हैं 1:1, 1:1। ठीक है, और R के लिए 3:1, 3:1। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो P के निर्देशांक निकालेंगे, तो P के निर्देशांक क्या होंगे, x के लिए क्या होगा फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए m1 की वैल्यू क्या है आपके पास, m1 की वैल्यू क्या है, इसके लिए क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो मैं पुट कर देता हूं 1 इंटू, अब आपके पास क्या है
x2 की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, प्लस m2 की वैल्यू 3 इंटू m1 की वैल्यू क्या है -2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3, डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूं 1 और प्लस 3, ठीक है। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको 2 बन जा 2 और देखिए 3 2 जा 6 हो जाएंगे, तो ये क्या होंगे माइनस के, तो -6 अपॉन 1 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो यहां से हमें क्या मिलेगा 2 माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 अपॉन 4, डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। तो x के जो कोऑर्डिनेट्स हैं P बिंदु के लिए, P पॉइंट के लिए आपके क्या हो जाएंगे -1। अब सेम इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, y के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे फॉर P। तो y के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो y के लिए भी क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 अप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा 1 इंटू, अब यहां पर इसके जो हैं y2 की वैल्यू क्या है 8 है, तो 8 हो जाएगी, प्लस m2 की वैल्यू क्या है, m2 क्या है आपके क्वेश्चन में 3 इंटू y1 क्या है 2 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो देखिए 8 1 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 4, तो 8 प्लस 6 क्या हो जाएगा 8 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 अपॉन 4, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 अपॉन 2। तो यानी y के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले 7 अपॉन 2। इस तरीके से हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या आ गए आपके -1 और 7 अपॉन 2। तो ये तो हो गए आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, ठीक है। अब हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ q। तो देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ q निकालता हूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ q। अब ध्यान दीजिए सेम इसी तरीके से क्या हो जाएगा, बस अब जब आप q के लिए निकालोगे तो अब जो q के लिए आप निकालोगे तो आपकी m1 और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, q के लिए हमने ये लिखा है 1, m1 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और m2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो बस m1 और m2 की वैल्यू को जो है उन्हें आप रिप्लेस कर दीजिए, किससे, यहां पर क्या हो जाएगा 1 और 1 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सेम सॉल्व करते हैं, तो यहां से स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, देखिए m1 की वैल्यू क्या है आपके पास 1 इंटू x2 की वैल्यू क्या है 2 प्लस फिर से m2 की वैल्यू 2 इंटू x1 यानी -2 अपॉन m1 प्लस m2, 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो यहां से अब हम देखें तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 2 और 2 में से 2 गए तो क्या हो गया माइनस हो गए, 0 हो गया। तो हमें यहां से क्या मिला प्लस माइनस के 2, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू क्या थी 1 थी, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, सॉरी। तो -2 अपॉन 2, तो 2 - 2 इक्वल टू 0 अपॉन 2। तो यहां पर इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0। सेम इसी तरीके से y के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे, तो y के कोऑर्डिनेट्स भी अगर मैं निकालता हूं तो यहां से देखिए क्या होगा m1 की वैल्यू क्या है, m1 और m2 तो दोनों ही आपके 1 है। अब क्या होगा y2, तो y2 की वैल्यू क्या है 8 प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू y1 यानी 2 और अपॉन 2, 8 1 जा 8 प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 इक्वल टू 10 अपॉन 2, डिवाइड करेंगे तो 5। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ q क्या आ गए आपके, देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ q हो गए 0 और 5, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ q क्या हो गए 0 5 और कोऑर्डिनेट्स ऑफ p मिल गए हमें -1 और 7 अपॉन 2, ठीक है। तो दो आपको p के कोऑर्डिनेट्स और q के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं, ठीक है। अब यहां से मैं निकालता हूं आपको नेक्स्ट यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ r, ठीक है। स्पेस कम है बट फिर भी चलेगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ r फाइंड आउट कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ r तो थोड़ा शॉर्ट में करता हूं, फॉर्मूला आपको पता है तो मैं थोड़ा डायरेक्ट ही अप्लाई कर देता हूं। तो जो आपकी x से कोऑर्डिनेट्स आएंगे फॉर्मूले में हमें अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, देखिए अब जो थर्ड कंडीशन आएगी m1 और m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 + 1। तो ठीक है m1 की वैल्यू रख देते हैं, या आपके पास क्या है m1, तो m1 की वैल्यू क्या है 3, तो रख देता हूं मैं 3 इंटू अब क्या चाहिए आपको x2, तो x2 की वैल्यू क्या है 2 प्लस x1 की वैल्यू क्या है 1 और इंटू क्या चाहिए आपको x1, देखिए m2 की वैल्यू हो गई 1। अब x1 की वैल्यू क्या है आपके पास -2 अपॉन
m1 प्लस m2 करोगे तो 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। तो 6 और 2 1 जा 2 अपॉन 4 इक्वल टू 6 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, यानी 4 अपॉन 4 डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से y के कोऑर्डिनेट्स, y के लिए कोऑर्डिनेट्स आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू y2 की वैल्यू क्या है आपके पास 8 है तो 8 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू y1 की वैल्यू क्या है 2 है तो फिर से अपॉन क्या हो जाएगा 4। तो 8 3 जा क्या मिल जाएगा 24 इन प्लस 2 अपॉन 4 यानी 26 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 13। तो यहां पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ r जो आपके आ गए 1 एंड 13। ठीक है, तो तीनों ही कंडीशन में हमने p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो पहले p के निकाले, फिर हमने q के निकाले और फिर हमने r के निकाले। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है एक्सरसाइज 7.2 से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलता हूं। बाय बाय।